हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। सीबीसीएस बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरेटिकल पेपर ज़रूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट को बहुत थॉरोली आप लोग रीड आउट करें। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, कुछ आपको लगेगा रिलेटेड टर्म्स हैं बट उसके मीनिंग एक्चुअल में अलग अलग हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लें। सिर्फ थ्योरी बेस्ड पेपर है तो उसके चक्कर में लाइटली इस सब्जेक्ट को ना लें। तो यूनिट एज यूजुअल 5 यूनिट ही हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसमें इंडिविजुअल के भी बिहेवियर को आप पढ़ोगे, किस तरीके से उसको उसके लिए मोटिवेशन वर्क करता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ग्रुप्स वगैरह किस तरीके से उसमें वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग पढ़ोगे। ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। पैटर्न में आपको समझा दूं, 75 मार्क्स का पेपर आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में पेपर कीजिए। हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 2 पार्ट्स रहते हैं और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। टोटल 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर डिसिप्लिन टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बी पार्ट है, managers faces various challenges in managing human behavior in an organization. Comment on the statement. ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और इसके इंटरनल चॉइस में एग्जामिन द क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और बी पार्ट है, सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सुइटेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, डू यू एग्री, गिव रीजन। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसका ए पार्ट है, डिफाइन द टर्म पर्सनालिटी, एग्जामिन डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स विच अफेक्ट्स बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसका बी पार्ट है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कनेक्ट्स स्टिमुलस विद रिस्पॉन्स while operant conditioning connects responses with stimulus, explain the statement in detail। तो 2 थ्योरी को इसमें एक्सप्लेन करना है, बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना है। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। वैल्यू गाइड एक्शन एंड जजमेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, कमेंटिंग ऑन द स्टेटमेंट, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज रिक्वायर्ड टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस इन डिटेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन, व्हाई इट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बी पार्ट है, डिस्कस द केनेथ थॉमस थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसके इंटरनल चॉइस में अगेन 2 पार्ट हैं, एक्सप्लेन द एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, if a person is overpaid then what might such person do to alleviate this inequality। इसके बाद बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिस्कस द जॉरी विंडो फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। इसके बाद दोस्तों 4th क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज ग्रुप कोहेसिवनेस, डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, डिस्कस द टाइप्स ऑफ लीडर इन ब्रीफ। इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वेयर बाय ही इज एबल टू परसुएड अदर्स टू सीक ग्रुप गोल्स, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, ऑल्सो डिस्कस द ट्रेट्स ऑफ अ गुड लीडर। लीडरशिप के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ सकते हैं, लीडरशिप क्या है, क्वालिटी क्या होती है गुड लीडरशिप की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप नॉर्म्स, एक्सप्लेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप। 4 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन में एक केस स्टडी आई थी आप लोगों की, थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ूंगा मैं, इंटरेस्टेड आप लोगों को लगेगा। इसमें दोस्तों ये है, मिस्टर अग्रवाल एन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश अ फर्म फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, फर्म अर्न अ रेपुटेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी कि नई प्रोडक्ट बनाई मिस्टर अग्रवाल ने और उस फर्म ने रेपुटेशन भी अर्न करी। हाउएवर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द मोनोपोली वॉज लॉस्ट, यानी कि जो भी रेपुटेशन अर्न करी थी
तो कंपटीशन वगैरह आ गया जिसकी वजह से मोनोपोली वो कंपनी अपनी खोने लगी। इन व्यू ऑफ ग्रोइंग कंपटीशन मिस्टर अग्रवाल रियलाइज द नीड ऑफ इंफ्यूजिंग न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। कंपटीशन बढ़ रहा था तो उन्होंने सोचा कि किसी नए बंदे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाए। His sons were not interested in running the business, nor did they seem to have sufficient knowledge. उनके जो बच्चे थे अग्रवाल साहब के, वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस बिज़नेस में, ना तो उनको कुछ नॉलेज थी बिज़नेस को रन करने की। तो इसलिए ही इंडक्टेड मिस्टर आर के गुप्ता, अ सिंसियर मैन विद गुड टेक्निकल नॉलेज, विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टीमेटली प्रमोटिंग हिम एज अ पार्टनर। बेसिकली आर के गुप्ता को वो लेकर आ गए एज अ पार्टनर अपनी कंपनी के अंदर। The firm made a good progress after the entry of Mr. Gupta within a short span of time. उनके एंट्री के बाद ही बहुत ही कम टाइम में कंपनी ने सक्सेस पा ली, मतलब प्रोग्रेस करी अच्छी खासी। अच्छा, ट्रबल स्टार्टेड व्हेन मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड ऑन एडमिटिंग हिम एज अ पार्टनर एंड एडवाइस वाइड रेंजिंग एक्सपेंशन, रिक्रूटिंग स्पेशलाइज एटसेट्रा। अब परेशानी जब शुरू हुई तो वो वहाँ से शुरू हुई कि मिस्टर गुप्ता सजेशन देने लगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और आगे। मिस्टर अग्रवाल ट्राई टू एस्केप द इशू बाय डिलेइंग टैक्टिक्स। जो वो सजेशन दे रहे थे तो वो उनको सीरियसली नहीं लेते थे एक्चुअली मिस्टर अग्रवाल, तो वो उसको डिले करते थे। द फर्म शो सिम्टम ऑफ लूजिंग बिजनेस। तो इस वजह से जो फर्म है वो बिजनेस खोने लगी अपना। अब क्या है भाई, ऑन हिज डेथ वन ऑफ द सन बिकम द प्रोपराइटर। डेथ हो गई अग्रवाल की अचानक से। डेथ होने के बाद एक उनके सन थे जो प्रोप्राइटर बन गए कंपनी के अंदर। ही ट्राइज टू रन द फर्म विदाउट मिस्टर गुप्ता। अब अग्रवाल साहब की तो डेथ हो गई, अब जो सन प्रोप्राइटर बने थे वो फर्म को चलाने लगे, और वो जब वो फर्म को चलाने लगे तो मिस्टर गुप्ता के एब्सेंट में वो चलाने लगे। एंड इंटेंडेड टू फॉलो हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ नॉट अडेप्टिंग न्यू मेथड। और वो भी अपने फादर्स की पॉलिसी पर चल रहे थे कि फर्म में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम अपना पुराने मेथड पर ही चलेंगे। और जिसकी वजह से बिजनेस रीच द डिंडलिंग स्टेज, बहुत ही आखिरी स्टेज पर बिजनेस पहुंच गया उसकी वजह से। लेटर उसके बाद फिर जो उनके सन थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा और मिस्टर गुप्ता को दोबारा से पार्टनर बना लिया और कुछ नए मेथड्स इंट्रोड्यूस करे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ स्पेशलाइज्ड रिक्रूट करा इन लोगों ने और जो भी नई सजेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली। फर्म इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट। इसके बाद फर्म इम्प्रूव हुई। स्टिल इट इज़ थॉट बाय मैनी दैट एज पायनियर ऑर्गेनाइजेशन इट कुड हैव अचीव ग्रेटर रिजल्ट with more imagination, foresight and by taking advantage of being a pioneer in the line। तो इसके बावजूद भी लोगों की सजेशन ये थी कि ये कंपनी और ज़्यादा सक्सेस हो सकती है अगर इसमें और ज़्यादा वर्क करा जाए। ये एक केस स्टडी दी गई थी। इसके कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द फर्म। फर्म के डाउनफॉल होने का वजह क्या थी ये आपको बताना है। और हाउ डिड इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन द फर्म ब्रिंग्स अबाउट कंसीडरेबल इम्प्रूवमेंट। जो फर्म के अंदर चेंजेस करे गए किस तरह से वो चेंजेस एक फर्म के लिए इम्प्रूवमेंट के रूप में काम करे। तो ये दो केस स्टडी इतनी बड़ी सी थी जिसके आपको दो क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना था आपको। ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, परसिप्चुअल एरर्स और डिस्टॉर्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस। ऑलराइट, तो ये PYQ था दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बीकॉम प्रोग्राम CBCS सेमेस्टर 6 का। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।